और कहा इसको रख लीजिए, आपने कहा था ना कि जो मेरे दरबार में सबसे बड़ा बेवकूफ हो उसको रुमाल दीजिए, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, ये रुमाल लग लिया। बोला मैं कैसे बेवकूफ हूँ? कहा जहां जाके पलट आना है वहां के लिए सारा इंतजाम, सारा खाना, सारा लाओ लश्कर, और जहां जाके परमानेंट रह जाना है वहां के लिए कोई इंतजाम नहीं। बोला मौलाना कब्र में कौन बिछौना, कौन खुराक, कैसा पानी? तब मौलाना ने कहा बेवकूफ हो आप, अगर तुमने नमाज पढ़ा होता तो कब्र में बिस्तर का इंतजाम हो जाता, अगर तुमने ज़कात दिया होता तो कब्र में तेरे लिए खुराक का इंतजाम हो जाता, अगर तूने कब्र में अगर जिंदगी में यतीमों को पानी पिलाया होता तो तेरे लिए आब रहमत का इंतजाम हो गया। 2-3 शेर सुना रहा हूं जो अभी तक किसी को सुनाया नहीं। क्यों न नजरों में रहे अहले नजर का जलवा, अल्लामा निसार साहब दिखेगा। क्यों न नजरों में रहे अहले नजर का जलवा, देख लेते हैं इधर से ही उधर का जलवा, देख लेते हैं इधर से ही उधर का जलवा। और एक शेर अल्लामा निसार साहब के हवाले कि अजमत खाने काबा है मुसल्लम, लेकिन लतीफ़ साहब कि अजमत खाने काबा है मुसल्लम, लेकिन है जुदा सबसे मदीने के सफर का जलवा। अरे वापस चला जाएगा। है जुदा सबसे मदीने के सफर का जलवा। और मैं एक शेर सुनाता हूँ, बस ये आखिरी शेर होगा, क्योंकि बड़े शायर हैं लतीफ़ी साहब, निसार साहब, ये हसनैन साहब। मैं एक शेर सुनाता हूँ कि लफ्ज देखिएगा, सारे जलवों का पेदर बनके, देखिएगा, सारे जलवों का पेदर बनके संभाले हुए है। देखिएगा, सारे जलवों का पेदर बनके संभाले हुए है, आज भी आमना बीबी के पेसर का जलवा, आज भी आमना बीबी के पेसर का जलवा, आज भी आमना बीबी के पेसर के। दबदबा सूरत व रफ्तार में रखता है अलग, दबदबा सूरत व रफ्तार में रखता है अलग, सारे परवाजों में जिब्रील के पर का जलवा। दरूद पाक पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही बारिक व सल्लिम सलातम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, मौत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें किसी का कोई एतराज नहीं। अंधा, लंगड़ा, लूला, काना, कुतरा सब मुत्तफिक है कि मौत आनी, जब आए। मौत की 2 मंजिल है, एक जहां रूह निकलती है और एक जहां जिस्म दफन होता है। हदीस पाक में आया कि जहां इंसान की रूह निकलती है वहां की मिट्टी से उसकी नाफ बनाई गई है, और जहां पर इंसान दफन होता है वहां की मिट्टी से उसका पूरा वजूद बनाया गया। तो मौत वाली जगह का भी उससे बहुत गहरा ताल्लुक है और दफन वाली जगह का भी उससे बहुत गहरा ताल्लुक। मौत औरों के लिए रोने गिड़गिड़ाने का सबब है, हम लोगों के लिए मौत रोने का सबब नहीं है, खुशी मनाने का सबब, खुशी मनाने का सबब। साहबे किराम की सीरत उठाइए। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कभी ईद पर भी नया कपड़ा नहीं सिलवाया, कभी ईद पर भी नया कपड़ा नहीं सिलवाया, पुराने कपड़े पर ईद। मगर जिस दिन इंतकाल होने वाला था उस दिन अहलिया को कहते हैं कि मैंने जो नया कपड़ा सिलवा के रखा है वो लाओ, मैं पहनूंगा। अहलिया ने कहा एकदम जागनी का वक्त है,
मौत का फरिश्ता कब आ जाए कोई गारंटी नहीं, आप नया कपड़ा पहनिएगा। बोला आज ही के लिए तो जतन से सिलवा के रखा था कि आज मुझे अपने सरकार का दीदार होने वाला है। अब गौर करें, अभी मौलाना अमजद साहब की वालदा का ताल्लुम था तो मैंने एक तकरीर किया था। मैं चंद बातें उधर से चंद बातें इधर से कह के बात खत्म करूंगा, क्योंकि बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं करनी है। आप कब भी दूर से आए हैं, रास्ता है, खाना खाना भी है, जाना भी है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। बहुत बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, अल्लाह इन सब की उम्रों में बरकतें अता फरमाए और इनकी अजमतों का मीनार कभी झुकने ना पाए। मेरी आदत है कि मैं हमेशा अपने आप को कमतर ही रखता हूं, इसलिए कि बचपन से मेरे बाप ने जो सबक पढ़ाया वो आज भी याद है, पूरी जिंदगी याद रहेगा कि कभी मखदूम बनने की कोशिश मत करना, हमेशा खादिम रहो, जमाना खुद तुम्हें मखदूम बना लेगा। और मैं अपने वालिद की इसी अदा पर, इसी सुन्नत पर अमल करता हूं। मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे इनकार मुमकिन नहीं है। और ये गलत अफवाह लोग फैलाते हैं कि मरने के बाद पावर लेस हो गया। जी नहीं, मरने के बाद पावर बढ़ गया, मरने के बाद पावर बढ़ गया, ताकत बढ़ गई, तमाम चीज बढ़ गई। लतीफी साहब जब तक जिंदा रहे रो रो कर रातों दिन यही की ना दुआ करते रहे, या अल्लाह मदीना दिखा दे, या अल्लाह मदीना दिखा दे, सरकार का जलवा दिखा दे, यही ना दुआ करते रहे पूरी जिंदगी। मरने से पहले अगर मुकद्दर ने यावरी की तो ज्यादा से ज्यादा ये हुआ कि हमने मदीना देख लिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। लेकिन मौत उस हकीकत का नाम है कि मरने के बाद इंसान नबी का रोजा नहीं देखता, कब्र में अपने नबी का चेहरा देखता, अपने नबी का चेहरा देखता। और अकीदे की बात है, क्योंकि मसलके आला हजरत हम लोगों की पहचान है। अकीदे की बात है कि हजरत आयशा के घर में अगर नबी मुस्कुरा दें तो अंधेरे में गुमशुदा सुई मिल जाए, और मोमिन की कब्र में नबी मुस्कुरा दें तो क़यामत तक उजालों का नूर ही नूर रहेगा, अंधेरे का सबब ही पैदा नहीं होगा। और एक और आसान तरीका बताते हैं, कब्र में जाना है तो टॉर्च लेके जाइए। हाँ, इमरजेंसी लाइट लेके जाइए कब्र में, बहुत अंधेरा होगा वहां। अब बोलिएगा मौलाना ये टॉर्च, ये इमरजेंसी लाइट कहाँ है? तो मार्केट में नहीं मिलेगी ये लाइट, दुकानों पर ये टॉर्च दस्तयाब नहीं है। ये टॉर्च हदीस की किताब में, सुभान अल्लाह कहिएगा। ये टॉर्च और ये रोशनी, इमरजेंसी लाइट जो है, अल्लामा निसा साहब हदीस की किताब में मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह के नामों का वजीफा तस्बीह पे आप पढ़ते हो? हाँ या रसूल अल्लाह। का कभी कभी उंगली पर पढ़ो, कभी कभी उंगलियों के पोर पे पढ़ो। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह क्या मिलेगा? बोला जब मर के कब्र में जाओगे ना तो जिस उंगली के पोर पे तुमने खुदा के नाम का वजीफा पढ़ा है, ये ट्यूबलाइट की तरह रोशन रहेगी उम्र, और कयामत तक तेरी कब्र में रोशनी ही रोशनी रहेगी, उजाला ही उजाला रहेगा, उजाला ही उजाला रहेगा। उंगली पे पढ़ो, रोशनी ले जाइए, कपड़ा लत्ता भी लेके जाइएगा, कपड़ा लत्ता भी लेके जाइएगा। लोग मौलवी को, मौलाना को बेवकूफ समझते हैं, हालांकि दुनिया के हर चालाक आदमी का निकाह यही मौलवी पढ़ाता है।
जनाजा भी यही मौलवी पढ़ाता है। हिंदुस्तान का एक राजा पगला गया और उसके दरबारी में एक मौलाना साहब थे, लतीफी साहब। दरबारियों को कहा इस मौलवी को बेवकूफ बनाना है, खूब ताली बजा बजा के हंसना है। बोला ठीक। बोला क्या है आइडिया बताइए। बोला ये रुमाल हम मौलाना को देंगे और कहेंगे जो बेवकूफ है हमारे दरबार में उसको रुमाल दे दीजिए। तो बादशाह के दरबार में कोई बेवकूफ रहेगा? आज की हुकूमत थोड़ी है कि बेवकूफ कुर्सियों पर बैठ जाए। वो पहले का दौर था, पढ़े लिखे लोगों के पास पढ़े लिखे लोग रहते थे। मौलाना को दिया रुमाल। बादशाह ने कहा कि जो मेरे दरबार में बेवकूफ दे दीजिए। मौलाना ने पूरे मजमे पर एक नजर डाली, रुमाल को तैयार के पॉकेट में रखा, घर चले गए। एक दिन भी नहीं आए दरबार में। 2-4-6 महीने के बाद एक दरबारी ने कहा अरे मौलाना एकदम दोस्त को भूल गए, नमक खाए हो तो उसका हक अदा करो। बोला क्या हुआ? बोला एकदम मरने के करीब, 2-4-5 घंटा बच जाए तो मुश्किल है, कम से कम आखिरी मुलाकात तो कर लो। तब मौलाना मुस्कुराए और जो रुमाल तहिया के रखे थे उसको लिया और लेकर गए बादशाह के पास। अरे मौलाना आने में इतनी देर कर दी है, हम तो जा रहे हैं। मौलाना ने जल्दी से कहा सरकार आप जा रहे हैं, सिपाही चले गए क्या? नौकरानी चली गई क्या? नौकर चाकर चले गए क्या? बर बिछौना चला गया क्या? खाने पीने का बर्तन चला गया क्या? कहा मौलाना क्या बेवकूफी की बात करते हो, हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहां से कोई पलट के नहीं आता। तो मौलाना ने फिर चाह के कहा तब तो और ज्यादा सिपाही गए होंगे, और ज्यादा खाने पीने का सामान गया होगा, और ज्यादा टेंट और बिस्तर गया होगा। उकता कर उसने कहा मौलाना हम वहां जा रहे हैं जिसको कब्र कहते हैं, कब्र, वहां बिछौना की जरूरत नहीं है। तब मौलाना ने पॉकेट से रुमाल निकाला और कहा इसको रख लीजिए, आपने कहा था ना कि जो मेरे दरबार में सबसे बड़ा बेवकूफ हो उसको रुमाल दीजिए, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, ये रुमाल रख लीजिए। बोला मैं कैसे बेवकूफ हूँ? कहा जहां जाके पलट आना है वहां के लिए सारा इंतजाम, सारा खाना, सारा लाओ लश्कर, और जहां जाके परमानेंट रह जाना है वहां के लिए कोई इंतजाम नहीं। बोला मौलाना कब्र में कौन बिछौना, कौन खुराक, कैसा पानी? तब मौलाना ने कहा बेवकूफ हो आप, अगर तुमने नमाज पढ़ा होता तो कब्र में बिस्तर का इंतजाम हो जाता, अगर तुमने ज़कात दिया होता तो कब्र में तेरे लिए खुराक का इंतजाम हो जाता, अगर तूने कब्र में अगर जिंदगी में यतीमों को पानी पिलाया होता तो तेरे लिए आबे रहमत का इंतजाम हो गया होता। कब्र कितनी कठिन जगह है आपको मालूम है, उठानी तो बहुत ज्यादा है, जरूरत से हाँ। बुखराती तो इतनी कि मस्जिद के मौलवी को देख के आज का नौजवान कहता है ये मौलाना है, चल रहा है तो पांव आगे पीछे हो रहा है। अबे शुक्र अदा करो अल्लाह का कि मौलाना का पांव आगे पीछे हो रहा है, हाँ। इसलिए कि सबका पांव आगे पीछे नहीं होता, जो होश में रहता है उसी का पांव आगे पीछे होता है, जो बेहोश रहता है उसका पांव तो दायां बायां होता है। उसका पांव तो दायां बायां होता है कुछ नहीं मगर बुकराती जरूरत हो जाता है। मौत, उन जुमलों को रिपीट कर दूं सरकार जो इनके यहां मैंने कहा था, मौत एक ऐसी हकीकत है जो आपके तबहुम की दीवारों को रेजा रेजा करके हमेशा के लिए मुनहदिम कर गिरा देती है। 2 मिनट बहुत गौर से सुनिएगा मुझको, मैं आपको समझा रहा हूं। तगीर भाई आपका शुक्रिया, आप आ गए, और भी जो लोग आए सबका शुक्रिया। मैं कम आता हूं इसलिए सबको पहचान नहीं हो रहा नाम के साथ, और साल में 2-4 बार उनकी चाय पी लेता हूं इसलिए उनका नाम मुझको मालूम है। और चाय पीना तो बहुत जरूरी है ना हिंदुस्तान में रहने के बाद। मौत का हुक्म, अल्लाह मुफ्ती साहब, मौत का हुक्म जो है वह कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। दुआ दीजिएगा हजरत, हाँ।
दुआ देने में रिश्तेदारी नहीं देखी जाती है। सुनिए गौर, कुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौत। आज का आदमी करेगा क्या? मेरे वालिद साहब के पास एक आदमी गया, बोला इमाम साहब पैसे की कोई कमी नहीं, करोड़ों करोड़ों का मैं मालिक हूँ, एक ही बेटी है, पूरे साल में जो सबसे बढ़िया दिन हो, तारीख हो, रखिए ताकि हम उसी दिन बेटी की शादी करेंगे। वालिद साहब मुस्कुराए, 2 मिनट के बाद कहा 10 मुहर्रम को रख लीजिए। खड़ा हो गया ना गुस्से में, बोला हमको यजीद समझेगा। बोले क्या हुआ? तुमने कहा कि सबसे अच्छा दिन दीजिए, तो मैंने तुमको बता दिया। बोला ये अच्छा दिन है। बोला सबसे अच्छा दिन है, सबसे अच्छा दिन। आसमान इसी 10 मुहर्रम को बना, जमीन इसी 10 मुहर्रम को बनी, सूरज इसी 10 मुहर्रम को बना, चांद इसी 10 मुहर्रम को बना। चांद इसी 10 मुहर्रम को बना, सब कुछ। अब इससे अफजल कौन सी तारीख रख लो? तो तारीख लोग पूछते हैं। अगर किसी मौलवी ने, मस्जिद के इमाम ने कह दिया 3 को 13 को तारीख रख लीजिए, तो उस मौलवी की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। बोला मनहूस तारीख हमारा बेटा बेटी की शादी के लिए रख रहा है। हालांकि मौलाना ने जिसकी शादी, लतीफी साहब, मोहम्मद साहब, जिस लड़के की शादी की तारीख 3 रखी थी, अगर उसका बर्थ सर्टिफिकेट उठाइएगा तो 3 को पैदा हुआ, 3 को पैदा हो तो हाय मेरे लल्ला, और 3 को बिया हो जाए तो इतना बड़ा हल्ला। ये कहे आपके तबहुम की दीवार को कैसे मौत का ये लफ्ज और ये हुक्म शरीय तोड़ दे रहा है। कैसे, कहां जाइएगा भाग के आप इस 3 की तिकड़ी से? नमाज पढ़नी है, कम से कम 3 मरतबा हाथ धोइए, सुभान अल्लाह बोलिए चाहे मत बोलिए। 3 मरतबा कुल्ली कीजिए, 3 मरतबा नाक में पानी चढ़ाइए, 3 मरतबा चेहरा धोइए, 3 मरतबा हाथ धोइए, 3 मरतबा पांव धोइए। ये सब है। नमाज पढ़ना शुरू कीजिए तो रुकू में 3 तस्बीह कम से कम, सजदे में 3 तस्बीह कम से कम। निकाह पढ़ाने पहुंचिए तो 3 मरतबा कबूल कराइए, 3 मरतबा कबूल कराइए। मर जाए कोई मिट्टी देने जाइए तो 3 मुट्ठी मिट्टी दीजिए। कहां भागिएगा? भाग नहीं सकते आप। अब हुक्म देखिए, कुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौत। बड़े बड़े मुफ्ती भी स्टेज पर बैठे, अल्लामा नसार साहब। कुल्लो पहला लफ्ज है, ये कुल्लो में 3 हर्फ है। दूसरा लफ्ज है नफ्स, इसमें भी 3 हर्फ है। तीसरा लफ्ज है जायका, जिसका मस्दर आता है जाक, जिसके माने आते हैं चखना, उसमें भी 3 हर्फ है। चौथा लफ्ज है मौत, इसमें भी 3 हर्फ है। मौत के बाद पहला काम गुस्ल, इसमें भी 3 हर्फ है। गुस्ल के बाद पहला काम कफन, इसमें भी 3 हर्फ है। कफन के बाद पहला काम कब्र, उसमें भी 3 हर्फ है। कब्र के बाद काम दफन, उसमें भी 3 हर्फ है। कब्र में सवाल होगा, वो 3 सवाल होगा। कब्र में जिन वजूदों के दरमियान सवाल होगा, वो 2 फरिश्ता एक मरने वाला, 3 वजूदों के दरमियान होगा। आपने मिट्टी भी दिया है तो एक मुश्त नहीं दिया। पहले कहा मिन्हा खलकनाकुम, उसके बाद कहा मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम, तीसरी बार कहा व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। तब जाकर आप कब्र से निकले। अगर तीनों सवाल का जवाब दे दिया तो नतीजा खुल्द है, इसमें भी 3 हर्फ। अगर सवाल का जवाब नहीं दिया तो नतीजा नार है, उसमें भी 3 हर्फ। और जब ये उठेगा वहां से होगा, वहां भी 3 हर्फ है। और जब वहां पूछा जाएगा, एक खुदा का जलवा होगा, एक मुस्तफा का जलवा होगा, एक बंदे का नाम है अमल होगा। कहीं भाग पाए? कहीं नहीं भाग पाए आप। 3 से 3 के लपेटे में लपेट गए, 3 के लपेटे में लपेट गए। अब सुनिए, लोग समझते हैं कि ज्यादा जोर से चिल्लाएंगे तो तकरीर होगी। मैं महफिल देख के तकरीर करता हूँ। सुभान अल्लाह कहिए, और जोर से बोलिए ना। हाई इंतजाम है, एनर्जी जाएगी तो उसको लाने का इंतजाम है। एक लंबी हदीस पाक का तर्जमा सुनिए।
कितनी जरूरत है मरने के बाद आपको नेकियों की। आज सब मदद कर देगा, आज सब मदद कर देगा, मगर मरने के बाद कोई मदद करेगा? बोलो भाई, नहीं करेगा। याद रखिए, एक है तरबियत, एक है माहौल। ये तकरीर लेडीजों के लिए नहीं है, मर्दों के लिए, समझे? एक है माहौल, एक है तरबियत। एक बादशाह ने पूछा, समाज सुधारने के लिए माहौल जरूरी है कि तरबियत? एक दरबारी ने उठ के कहा, हुजूर तरबियत। दूसरे ने कहा, नहीं सर, माहौल का, दोनों सबूत दो। तरबियत वाले ने कहा, मुझको 1 महीना का टाइम दीजिए, हम सबूत देंगे। 1 महीना होने से पहले 28वें दिन वो आदमी कहता, बादशाह दरबार सजाइए, हम तरबियत पर सबूत देंगे। दरबार सज गया। उस दरबार के 10 दरवाजे हैं। इस तरबियत के दावे वाले ने ताली बजाई, 10 दरवाजे से 10 बिल्लियां निकली। उनके मुंह में प्लेट, प्लेट में मोमबत्ती। तमाम बिल्लियां पूरे दरबार में उछल कूद करती रही, न प्लेट गिरी न मोमबत्ती बुझी। लोगों ने ताली बजाया। वाकई तरबियत इसको कहते हैं कि बिल्ली इतनी उछल कूद करने के बावजूद भी न मुंह से प्लेट छोड़ पाई, न मोमबत्ती बुझ पाई है। ये कमाल है। का माहौल किसने कहा था? तो इसका पसीना छूटने लगा। तरबियत पर बढ़िया दलील देखकर इसका पसीना छूटने लगा। लोगों से पूछ रहा है, तरबियत के लिए, माहौल के लिए कौन दलील देगा? बोला, इतना कठिन सवाल है ना कि ये कोई अल्लाह वाला ही देगा। चले जाओ फला जगह, एक अल्लाह वाला है। ये इंसान गया, बोला अपनी बिपता सुनाई, ये बात है। बोला किस दिन? बोला आज से 30वें दिन सबूत देना है। बोला जाओ दरबार सजवा लेना, मैं खुद आऊंगा माहौल पे दलील लेकर, खुद आऊंगा माहौल पे दलील लेकर। तवज्जो से सुनिए, मैं खुद आऊंगा दलील लेकर। ठीक, 30वें दिन दरबार सज गया। अब 2-4 सेकंड का फासला है, सन्नाटा, कोई सबूत देने वाला नहीं। अचानक वो अल्लाह के वली गर्दो गुबार में लिपटे हुए आए। बोला मैं माहौल पे सबूत दूंगा। कहा दीजिए। कहा पहले तरबियत वाले को बोलिए कि फिर अपना मुजाहिरा करे, अपना नमूना दिखाए। फिर उसने ताली बजाई। 10 दरवाजे से 10 बिल्लियां, उनके मुंह में प्लेट, उसमें मोमबत्ती। और उछल कूद करने के बाद जब बिल्लियां जाने लगी तो अचानक अल्लाह के वली ने अपने झोले से 2-4 चूहा निकाला, छोड़ दिया। और जैसे ही बिल्लियों ने चूहा देखा, अब प्लेट न अपनी जगह पर है, न मोमबत्ती अपनी जगह पर है, सब जो है चूहों पे झपट पड़ी। पता ये चला कि समाज के अंदर इनकलाब सिर्फ तरबियत से होने वाला नहीं है, बल्कि इनकलाब के लिए माहौल का भी होना जरूरी है। और माहौल उस वक्त बनेगा जब बाप भी नमाज पढ़ रहा हो, माँ भी नमाज पढ़ रही हो, खानदान का आदमी भी नमाज पढ़ रहा हो, तो औलादों का सर भी सजदे में झुकता चला जाएगा, औलाद का सर भी झुकता चला जाए। है कुछ नहीं, है कुछ नहीं, मगर यकीन इतना है कि बस हम बख्शे जाएंगे, हम बख्शे जाएंगे, हम बख्शे जाएंगे। अभी उस्ताद मोहन निसार साहब ने एक जुमला कहा था, किसने कहा था कि मरने के बाद देख लेंगे, मरने के बाद देख लेंगे। एकदम सही बोलता है, गलत नहीं बोलता, एकदम परफेक्ट बोलता है, एकदम सच बोलता है। वाकई मरने के बाद देखेगा कुटाई कैसे होती है, पिटाई कैसे होती है। सुनिए एक लंबी हदीस पाक का तर्जमा, मगर पहले सुभान अल्लाह बोलिए। वक्त नहीं है, 10 से 15 मिनट है मेरे पास। मेरे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और याद रखिए ये मेरे नबी हैं, उन लोगों के नबी नहीं है जो सिर्फ कलमा पढ़ते हैं और कहते हैं कि इल्म नहीं है, इख्तियार नहीं है, पावर नहीं है, कमाल नहीं, ये हमारा नबी जो इतना लाजवाब है कि जिसके किरदार के एक पहलू का भी जवाब नहीं, किरदार के एक पहलू का भी जवाब नहीं। मेरे नबी इरशाद फरमाते क़यामत का दिन होगा, याद रखिए मरने के बाद नेकी की कितनी सख्त जरूरत है। क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाएगा एक बंदे की तरफ इशारा फरमाकर, फरिश्तों इसका अमल वजन करो। फरिश्ते ले जाएंगे
मीजान नहीं समझिएगा, तराजू समझिएगा ना। तराजू के पास ले जाएंगे, अमल वजन होगा, 99 नेकी 1 गुनाह। फरिश्ता मुस्कुरा कर कहेगा मुबारक हो, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। बंदा भी मुस्कुराया, नेकी कम नहीं। जुमा के दिन पढ़ने गया था तो दूसरे की चप्पल लेके नहीं आया, मस्जिद का लोटा अपने घर नहीं ले गया। ये सारी फितरतें हमारे अंदर। बड़ा मगन के मेरे पास 99 नेकी है। फरिश्तों ने कहा मौला तेरे बंदे का नाम है, अमल वजन किया 99 नेकी। सुनिए गौर से, अल्लाह इरशाद फरमाएगा बस 99? इतनी लंबी उम्र दिया, 100 नेकी नहीं किया, ले जाओ इसे डाल दो जहन्नम में। फरिश्ते भी कांप गए, बंदा भी कांप गया। याद रखिए कि 99 रेकी रखकर भी बेड़ा पार नहीं है। और क्या हाल होगा हम लोगों का, सोच लीजिए हश्र क्या होगा, क्या होगा हश्र। फरिश्तों ने कहा चल जहन्नम में। कहा ठहर जा, मैं खुदा का हूं, खुदा मेरा है, मुझे अपने खुदा की बारगाह में फरियाद करने दे। बंदा हाजिर करता है, मौला ये मेरी गलती है कि इतनी लंबी उम्र पाकर मैं 100 नेकी न कर सका, मगर तू तो गफूरुर रहीम भी है, अरहमुर राहिमीन भी है। मौला तू बख्शने वाला भी है, रहम करने वाला भी है। ए मेरे पाक परवरदिगार मुझे बख्श दे, मुझे माफ कर दे। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, सुन रहे हैं ना आप लोग, भूख बहुत तेज नहीं लगी है। अल्लाह इरशाद फरमाएगा फरिश्तों मेरा बंदा मुझसे रहम मांग रहा है। अल्लामा निसार साहब मुस्कुराइएगा, आपके तबस्सुम के फसीलों पर जो लफ्जों के जुगनू जगमगाते हैं ना, उससे हमारी जबान की स्याहियों के अंदर एक नुदरत का नूर पैदा होता है। डाल दो जाके इसे जहन्नम में। मौला माफ कर दे। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों मेरा बंदा मुझसे माफी मांग रहा है, क़यामत के मैदान में मेरे सारे बंदे, इसे कहो जाकर किसी से एक नेकी मांगकर 100 कर ले, मैं बख्श दूंगा। अब मैं आपको कुछ कहूंगा नहीं, मैं बोल रहा हूं, समझिए या ना समझिए। पहली नजर बाप पे पड़ी, बोला अब्बा एक नेकी। बाप ने तड़प कर कहा बेटा जब कांटों पे नजर पड़ती थी तो अपना तलवार रखता था, तुम्हें कांधे पर उठाकर मंजिले मकसूद तक पहुंचाता था, मगर वो मत मांग जो मेरे कशकोले अमल में नहीं है। बगल में माँ थी का अम्मी एक नेकी, कर रगे हयात के कतरे को निचोड़ कर और उसे दूध का लिबास पहनाकर तेरी रगों के अंदर में डालती रही या तुम्हें नश्व नुमा देती रही, मगर वो मत मांग जो मेरे अमल के कटोरे में नहीं है। बीवी चाहे जिसकी हो बीवी ही है, वो बेगम की तरफ नजर करके कहता बीवी एक ने की। उसने डांटते हुए कहा चल भाग, अपनी खटिया खुद खड़ी है, तेरी मदद कहां से करें। आप केवानी में जलसा सुनने आए हो, किस किस गांव के हो हमें नहीं मालूम है, बस जरा सा आप मेरा सपोर्ट करने की कोशिश करो। क़यामत के मैदान में अल्लामा निसार साहब गया है, हाथ जोड़ा है लोगों के पास, एक ने की, 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 एक ने की। कई दिन सुभान अल्लाह नहीं बोलिएगा आप लोग। एक ने की, 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 एक ने की मांग रहा है। मांगते मांगते पैदल चलते चलते 25,000 बरस वो पैदल चलेगा। 1-2 दिन नहीं, 25,000 बरस पैदल चलेगा, एक नेकी नहीं मिलेगी। क़यामत के दिन ठोकर लगेगी, गिर जाएगा, फरिश्ते ठोकर मार कर कहेंगे उठ, या तो नेकी मांग या जहन्नम में चल। मेरे नबी फरमाते हैं जमीन पे पड़ा हुआ बेहाल ये रो कर कहता है फरिश्तों अब नेकी मांगने की तमन्ना नहीं है, हसरत नहीं है, अब उठाओ मुझे जहन्नम में डाल दो। अब नेकी क्या मांगूं, इतनी जबरदस्त चोट लगी है कि मैं जख्मी हो गया, अब नेकी मांगने की तमन्नाओं ने दम घोट दिया है, अब मुझे उठाओ जहन्नम में ले चलो। फरिश्ते इसको पकड़ के जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। तैयार रहिएगा, जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। जैसे ये इंसान जहन्नम के गेट पे पहुंचा, अचानक देख के चौंक गया कि इसके गांव का एक आदमी पहले से जहन्नम के गेट पे खड़ा है। हैरत से पूछता अरे भाई तू? बोला हम तेरी तरह बेवकूफ हैं जो झुकवाने जाएंगे। बोला क्या मतलब? बोला तेरे पास 99 नेकी है तो तुम्हारा ये 10। अब मेरे पास तो 99 गुना है, हम काहे टेंशन लेने जाए, एकदम परफेक्ट जगह पे खड़े हैं, गेट खुलेगा अंदर जाएंगे, टेंशन फ्री। ये बता तू क्यों आया?
तुम्हें तो एक नेकी तलब करने का हुक्म मिला था, कहा देख ले क्या हाल है, 25,000 बरस पैदल चले मगर एक नेकी भी न मिली। कहा क्या करोगे, अब मजबूरी है, ये तो मेरा फैसला अच्छा है ना कि बगैर मेहनत के बगैर थकन के मैं अपनी मंजिल पे पहुंच गया हूँ, चलो जाओ जहन्नम में जाओ। आए जलसे में बैठने वाले लोग हो, ये 99 नेकी वाला जब जहन्नम की तरफ जा रहा है, अचानक 99 गुनाह वाला खड़ा होता है और खड़ा होकर कहता है भाई रुक जा, ठहर जा। बोला क्या हुआ? बोला मैं तो कन्फर्म हूं कि मैं नहीं बच सकता, मगर एक रास्ता निकला है, तू जरूर बच जाएगा। बोला कैसे मैं बचूंगा? कहा मेरे पास जो एक नेकी है ना, रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं है, एक काम कर, एक नेकी तू ले ले, कम से कम गांव का तो एक आदमी जन्नत में चला जाएगा। एक नेकी ले ले, कम से कम गांव का तो आदमी जन्नत में जाएगा। बोला तू नेकी देगा क्या? रख के रास्ता क्लियर नहीं, तू ले जा। वो नेकी देगा, ये दौड़ा दौड़ा पहुंचेगा। ए परवरदिगारे आलम, ए पालनहारा, तेरे हुक्म से एक नेकी का इंतजाम हो गया। रब इरशाद फरमाता है फरिश्तों, मेरा कौन बंदा है जो क़यामत के मैदान में जहां नफ्सी नफ्सी का आलम है, नेकियों को बांट रहा है। फरिश्तों ने कहा मौला तेरा एक बंदा जहन्नम के गेट पे खड़ा है, ये माल उसी ने इसको दिया है। अल्लाह इरशाद फरमाएगा जा मेरे फरिश्तों उसे भी पकड़ के ले आ। अब रब की बारगाह में वो गुनहगार भी आएगा, तड़पता मचलता आंसू बहाता गिड़गिड़ाता हुआ चेहरा है। अल्लाह फरमाएगा तुमने इसको नेकी दिया? कहां परवरदिगार मैंने दिया। कहा क्या तुम्हें जरूरत नहीं है? कहा मौला किसे जरूरत नहीं है, मगर एक नेकी रख कर मेरा रास्ता क्लियर नहीं था, इसलिए मेरे दिल ने फैसला किया कि मैं जन्नत में जाऊं या ना जाऊं, कम से कम मेरा एक भाई तो जन्नत में चला जाए। और मोहब्बत से बोलिए ना, मेरा एक भाई तो जन्नत में चला जाए। लतीफी साहब अब हदीस का तेवर देखिए, जैसे ही गुनहगार ने कहा कि मेरा भाई जन्नत में जाए, रब इरशाद फरमाएगा फरिश्तों मेरे हुक्म से दोनों को जन्नत में डाल दो, मेरे हुक्म से दोनों को जन्नत में डाल दो। अब फरिश्ते कहेंगे मौला ये तेरी कुदरत का फैसला है, मगर मेरी समझ से परे है। वो नेकोकार जन्नत समझ में आई, ये मुकम्मल गुनहगार इसको जन्नत कैसे? रब फरमाएगा खामोश रहो और फैसला करो। जब बंदा होकर मेरे बंदा पे रहम कर रहा है, तो क्या अल्लाह होकर मैं अपने बंदा पे रहम न करूंगा? बताइए कितनी जरूरत है लेकिन हम लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। पलट के आ गया, पलट के आ गया मिट्टी देकर। मेरे नबी फरमाते हैं कि आप दोस्ती कीजिए न कीजिए, हर आदमी का 4 दोस्त, दोस्ती करें न करें हर आदमी का 4 दोस्त है। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह ये कौन? का दोस्त नंबर 1 जो आपकी मौत तक आपका दोस्त, दोस्त नंबर 2, दोस्त नंबर 2 जो आपकी कब्र तक आपका दोस्त है, दफन तक दोस्त। दोस्त नंबर 3 जो आपके इसाले सवाब तक दोस्त है। दोस्त नंबर 4 जो दुनिया में भी तेरे साथ है, कब्र में भी तेरे साथ है, हश्र में भी तेरे साथ है। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह दोस्त की तकसीम तो समझ में आई, मगर ये कौन है? मेरे नबी ने फरमाया कि मौत तक जो तेरा दोस्त है वो गांव जवार के लोग हैं, दूर के रिश्तेदार हैं। जब तक तू था तुम्हें लोग याद करते रहे, मौत की खबर मिली अब कोई तुमको याद नहीं कर रहा। कहा मिट्टी तक, दफन तक? बोला वो गांव के लोग हैं, तुमको कांधे पर उठाकर मिट्टी दे दिया, मगर अब कोई पलट के नहीं पूछ रहा। बोला इसाले सवाब तक? कहा वो तेरी औलाद है, जैसे ही 4 40वां गुजरा अब कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है। का जो दुनिया में भी हमारे साथ रहे, कब्र में भी, हश्र में भी। मेरे नबी ने फरमाया वो खुदा की इबादत है और मेरी मोहब्बत है जो हर जगह तुम्हारे साथ है। अल्लाह फरमाया कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। हर चीज फना हो जाने वाली है, सिर्फ अल्लाह की जात बाकी रहने वाली है। अल्लाह तबारका व तआला का वजूद बाकी रहने वाला है। फिर जब हर वजूद मिट जाने वाला है तो हम इसकी फिक्र क्यों करें? हमको तो इसे इस तरह बसाना चाहिए जैसे नेमतुल उलमा ने अपने आप को बसाया था, जैसे हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने बसाया था, उस तरह हमें और आपको बसा कर रखना चाहिए। और याद रखिए मरने के बाद भी रिश्ता खत्म नहीं होता, ताल्लुक खत्म नहीं होता। गौर से सुनिए,
आप भी मरेंगे, हम भी मरेंगे, हमारे माँ बाप भी मरेंगे। आला हजरत फरमाते हैं, मेरे एक मुरीद की माँ का इंतकाल हो गया, मैंने जनाजा की नमाज पढ़ाई, दफन हो गए। चंद रोज के बाद बेटे के ख्वाब में आया, कहा बेटा तुझे मैं माफ नहीं करूंगा। बोला क्या हुआ? बोला तूने इतना महीन कपड़ा दिया हमको कफन के नाम पर कि पहन के भी मेरा बदन झलकता है, मैं मुर्दों की जमात में बैठ नहीं सकता। काश तुमने मोटा कपड़ा दिया होता तो मैं भी मुर्दों की जमात में बैठ। आला हज़रत फरमाते हैं वो बच्चा रोकर हाथ जोड़कर अपनी माँ से कहता, माँ माफ करना, गलती हो गई, मगर तू ऐसी जगह है जहां तो अब कोई माल जा नहीं। माँ ने कहा बेटा अगर भेजने की तमन्ना हो तो तरीका हम बताएं। का भेज दूंगा। बोला बरेली शहर के फला मोहल्ले का फला आदमी फला दिन इंतकाल करेगा, उसके हाथ से मेरा कफन भेज दें। आला हज़रत फरमाते हैं वो बेटा रोता हुआ मेरे पास आया, हुजूर ये मैंने सपना देखा। मैंने कहा किसी से जिक्र न करना, मरने का इंतजार कर। ठीक वक्त मुकर्रा पर वो आदमी मरा। आला हज़रत मेरे पीरो मुर्शिद, उसका इंतकाल हो गया जिसकी निशानदेही माँ ने किया था। कहा पूरा कफन लेके जा। क्या करेंगे? बोला उसके साथ रह, गुस्ल में शामिल है, जनाजे में शामिल है, कब्र तक जा, और जब मुर्दा कब्र में लिटाया जाए तो कब्र में उतर जाना और उसके सराहने रख कर सिर्फ इतना कहना कि मेरी माँ को दे दे। नाम भी नहीं, पता भी नहीं, फोन नंबर भी नहीं, इलाके का पिन कोड नंबर भी नहीं, न गांव न जिला न जबार, कुछ नहीं, न सूबा न मुल्क, कुछ नहीं, बस सिर्फ इतना कहना कि मेरी माँ को दे देना। आला हज़रत फरमाते हैं कि ऐसे ही हुआ, पूरा कफन का कपड़ा मरने वाले के सराहने रखकर इसने कहा मेरी माँ को दे देना। दिन गुजरा, जब रात हुई तो उसकी माँ सपने में आकर कहती है बेटा तेरा शुक्रिया, तूने जो पार्सल भेजा था मुझ तक पहुंच गया, तूने जो माल भेजा था मुझ तक पहुंच गया। अब फैसला करना कितना आसान हुआ कि जब इंसान इश्क व अकीदे की बुनियाद पर मजबूत रहे तो 22 मीटर कपड़ा जब अपनी माँ की कब्र में भेज सकता है तो सूरह फातिहा क्यों नहीं भेज सकता, सूरह इखलास क्यों नहीं भेज सकता, दरूदों का सवाब क्यों नहीं भेज सकता, इबादतों का सवाब क्यों नहीं भेज सकता, सब कुछ भेज सकता। इसलिए बात खत्म करते कि मरना सबको है। और मैं बहुत बड़े शहर में रहता हूँ, कलकत्ता रहता हूँ, बहुत तल्ख तजर्बा है, बहुत तपा हुआ आदमी हूँ, समझे। अब बेटों को भी इतनी फुर्सत नहीं कि वो आपका चहारम चलीसमा कराए, नहीं है फुर्सत। वो मस्जिद में आते हैं, इमाम साहब ये 5000 रुपया रख लीजिए, मेरा बाप मर गया उसके लिए फातिहा कर दीजिए, ये 10,000 रख लीजिए, हसब हैसियत, फुर्सत नहीं। इसलिए मरने से पहले ऐसे दौर में हम लोग आ गए कि मरने की तैयारी करें। और मरने की तैयारी का ये मतलब नहीं कि कफन का पैसा बैंक में रख दीजिए, चारम चालीसवां का पैसा बैंक में रख दीजिए, जी नहीं, ये नहीं। मरने की तैयारी ये है कि रब की इबादत कीजिए, उसके रसूल की इताअत कीजिए, अल्लाह की इबादत कीजिए, उसके रसूल की इताअत कीजिए। कटिहार में समझे बूढ़ी गंडक नदी, हाफिज मोहम्मद नईम बेंगलोर में इमामत कर रहे हैं, उनका इंतकाल हो गया, जनाजा बाई एम्बुलेंस लाया गया, गंडक किनारे नदी के किनारे कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। 2.5 साल के बाद सैलाब आया, कब्र खुल गई, जैसे 2.5 साल पहले दफन किया गया था वैसे ही तरोताजा नजर आ रहा। कफन भी जिस्म भी, ये क्या है? ये रब का वो इनाम है जो दुनिया में आपने उसे याद किया तो मरने के बाद उसने आपको जिंदा और सलामत रखा, वरना हड्डियां तक का पता नहीं चलेगा, कपड़े कब गल गए सड़ गए कुछ पता नहीं चलेगा। याद रखिए रूह जब निकलना शुरू होती है तो सबसे पहले पैर से, बहुत अच्छा लगता है, सबसे पहले कहां? पैर से, उंगली से। क्यों? अब ऐसी मंजिल में आ गए कि तुम भाग भी नहीं सकते, और मरने के बाद सारा जिस्म बेकार हो जाता है मगर आंख खुली रहती है। क्यों? ताकि देख तू कितना बेबस हो गया, कितना लाचार और बेबस हो गया। देख
ये पैरों से रूह का निकलना, मरने के बाद आंखों का खुला रहना बता रहा है कि हम कल भी बेबस थे, आज भी बेबस हैं। अगर जिंदगी की हरारत पैदा करनी है तो सजदा करो, जिंदा रहोगे। सजदा करो, जिंदा रहो। सुभान अल्लाह कहिए तो मैं 2 मिनट में एक बहुत बड़ी बात कह जाऊं। जोर से बोलिएगा। हाँ, जल्दी से बोल जाओ। इजाजत है? ज़हन में एक बात आ गई, शेयर कर लेते हैं। हम कोई बात जल्दी छुपाते नहीं, शेयर कर लेते। करबला में 72 हैं, 72 एक एक चले, सबका सवाल एक। अब्बास ने कहा भाई पानी का नमाज पढ़ो। आप लोगों को सुभान अल्लाह कहना चाहिए। अकबर ने कहा बाबा पानी का नमाज पढ़ो। कासिम ने कहा चचा पानी नमाज पढ़ो। नन्ही सकीना ने कहा अब्बा पानी का नमाजें पढ़ो। ज़ैनब ने कहा भैया प्यासों का ख्याल कीजिए का नमाजें पढ़ो। अब तारीख़े करबला उठाकर देखो, जो पानी के पीछे भागा वो मर गया, जो नमाज के पीछे भागा वो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेगा। वो क़यामत तक जिंदा रहेगा। इसलिए कि मेरे बाप ने उनको जिंदा नहीं कहा, मौलाना निसार के बाप ने उसको जिंदा नहीं कहा, उलमा जो बैठे इनके बाप ने उनको जिंदा नहीं कहा, उसको कुरान पाक ने जिंदा कहा, अल्लाह ने जिंदा कहा। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। समझे? वलाकिन ला तशऊरून का भी जो है ये सिल लगा दिया। ये मेरे बंदे हैं जो जिंदा हैं, और कुरेदने की कोशिश मत करना ये कैसे जिंदा है। होश के नाखून लो तो कतरा था, पानी का कतरा था, मैंने इकट्ठा किया, कतरे को कतरे से मिलाया, कतरे के अंदर जो है मैंने गोश्त दिया, गोश्त के अंदर मैंने पाँव दिया, उस पाँव के अंदर जान दिया, तुम्हारे सीने में दिल दिया, दिल में धड़कने दी, आंखें दी, आंखों में नूर दिया, कान दिया, कुव्वते समात दिया, नाक दिया, कुव्वते सूंघने की कुव्वत दिया, जबान दिया, कुव्वते जायका दिया, दिमाग दिया, फहम दिया, शऊर दिया, अक्ल दिया, इनाम दिया, इकराम किया। नन्हा सा वजूद था, पनपता रहा, पनपता रहा, पनपता रहा, पनपता रहा। 9 महीने कब्र में तुमको रखकर तेरी हिफाजत मैंने किया, और जब तू 9 महीने के बाद बाहर निकला, तेरी हड्डियां बढ़ने लगी, तेरी उंगलियां बढ़ने लगी, तेरी हथेलियां बड़ी हो गई, तेरे लबो रुखसार बड़े हो गए, तेरा पाँव बड़ा हो गया, तेरी हड्डियां मजबूत हो गई। अब गैरों की हड्डियां तोड़ रहा है, तू इतना बुलंदो बाला हो गया। वो कुरान जो पहाड़ पे नाजिल होता तो रेजा रेजा हो जाता, तूने अपने सीने की तख्ती पर उसे महफूज कर लिया, तू बहुत बड़ा हो गया। याद रख, कल भी तू बेजान था तो जान हमने दिया है, फिर तू बेजान होगा। अगर जिंदगी पाना है तो नमाजें पढ़ो, जिंदगी पाना है तो रब की इबादत करो, जिंदगी पाना है तो सजदा करो, जिंदगी पाना है तो रब की रजा मुस्तफा की खुशनुदी तलाश करो। रब की रजा खुशनुदी तलाश करो। ये उलमा बैठे हैं ना, इनको देखकर नाक बहुत मत पकड़ाना। कौन किस लिबास में क्या है तुम क्या जानो। हजरत शेख सादी शिराजी शिराज की जामे मस्जिद में जोहर की नमाज पढ़ रहे हैं, जबरदस्त बारिश हुई, दोनों पैर से मजबूर आदमी मस्जिद के गेट पे बैठा है। जितने लोग नमाज पढ़ के जा रहे हैं सबसे वो हाथ जोड़कर कहता भैया मैं पानी में भीग रहा हूँ, चल नहीं पाऊंगा, मुझको उठा के जरा उस ओसारे में कर देना। सबसे कह रहा इतना गंदा महिला कुचेला कपड़ा है उस लंगड़े आदमी का, अपाहिज आदमी का, सब कोई घिन करता हुआ बढ़ गया। आखिरी नमाजी हजरत शेख सादी शिराजी निकले। इन्होंने भी जब कपड़े को गंदा देखा, कदम आगे बढ़ाया कि पीछे से उसने कहा पाहिज ने, रसूल की बारगाह से सल्लू अलैहि वालही का खिताब का तोहफा पाने वाला शेख सादी कहां भाग रहा है? कम से कम तू तो सहारा दे। जब सल्लू अलैहि वालही का सबूत दिया ना तो हजरत शेख सादी शिराजी आगे बढ़े और उसको गोद में उठा लिया। न कीचड़ देखा, न दाग, न धब्बा, गोद में उठा लिया।
दौड़ के गए, बरामदे में रख दिया। अब बरामदे में रख कर अपना कपड़ा देख रहे हैं कि जहां जहां का कीचड़ उचड़ लगा हो धो ले, मगर पैरों तले से जमीन सरक गई कि कीचड़ का दाग क्या लगता, पहले से जो दाग था वो भी साफ हो गया है। कौन किस भेष में है ये अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह बेहतर जानता है। इसलिए गुफ्तगू खत्म करते हुए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आदमी बहुत तरक्की करेगा। एक तारीखी लफ्ज मैं आजकल बोल रहा हूँ, आप भी सुन लीजिएगा, समझ जाइएगा तब। ये आदमी है, इसके किरदार का कोई ठिकाना नहीं। ये जिंदगी में आपका अदब एहतराम नहीं करेगा, मरने के बाद करेगा। समझो साहब, अल्लामा निसार साहब बहुत बड़ी बात कह रहा, मरने के बाद करेगा। आप जिंदा है, मार दिया लात, आप जिंदा है ठोकर मार दिया, आप जिंदा है लंगी मार दिया, भाई जिंदा है लंगी मार दिया, मगर यही जब आप मर जाइएगा ना तो लंगी नहीं मारेगा, आपको कांधे पे उठा के ले जाएगा। नहीं समझे मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ, कांधे पे उठा के ले जाएगा। और जब कब्र में दफन हो जाइएगा ना तो जो दुनिया में जिंदा में आपको लात मार रहा था वो आपकी कब्र पर भी लात रखते हुए डरेगा, बाप रे बाप यहाँ लात रखें, यहाँ लात रखें। अब वो अंधे नजदियों से पूछिए जो नबी के रोजे पर जूता पहनकर घूमते रहते हैं जालिमों, कि जब मुसलमान एक मुसलमान की कब्र पर लात नहीं रख रहा है तो तू कैसे किस्मत पे कब्र रख रहा है, मुकद्दर पे तू पांव रख रहा है, अपनी तकदीर पे पांव रख रहा है। नादानो होश का नाखून लो, अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, वो दुनिया में भी अपने बंदों की हिफाजत करता है और मरने के बाद भी बंदों की हिफाजत करता है। मैंने अपनी नजरों से देखा, बचपन से अपने ससुर को बचपन से देखा, नजरों से। वही फरमाते थे, मेरे ससुर कहते थे कि बाबू हम सरकार से सुने, सरकार मेरे वालिद को कहते थे, और सरकार ने सरकार से सुना, यानी सरकारे सुरकाही से सुना। सरकार ने सरकारे सुरकाही से सुना। क्या कहते थे सरकार? शमसुद्दीन कभी कभी पहला कलमा दूसरा कलमा पढ़ लिया, पहला कलमा दूसरा कलमा पढ़ लिया करो, और पढ़कर कुछ मांगना मत, बस सिर्फ एक लफ्ज कहना, या अल्लाह जो पहला दूसरा कलमा हमने पढ़ा ना, हम तेरे पास बतौर अमानत रख रहे हैं, जब मेरी मौत का वक्त आए तो ये अमानत मुझे वापस करना अपने फजल के साथ। फरमाते हैं कि सरकारे सुरकाही फरमाते थे, ए दुनिया वालों अक्ल का दरवाजा खोलो कि जो खुदा बंदों की अमानत में खयानत को हराम करार देता है वो रब बंदों की अमानत को अपने पास नहीं रखेगा। जब मौत का वक्त आएगा कलमा नसीब होगा, और जब कलमा नसीब होगा तो कब्र में मुस्तफा का दीदार नसीब होगा। दीदार नसीब। इसलिए कभी कभी पढ़ लिया कीजिए, इसको वजीफा बना लिया कीजिए कभी कभी, समझे? बात बहुत है। बीवी का भी फोन आ रहा है कि टहला काहे रहे हैं, उसको क्या मालूम कि हम टहला रहे हैं, टहल रहे हैं। देखिए आपकी कुछ लगती है तो आपको पूछ के फोन करेगी हमको। कबील तो कहने से पहले पूछने का हक था, कबील तो कहने के बाद मुझसे पूछने का हक है, आपसे पूछने का इख्तियार उसको नहीं है। सुभान अल्लाह कहिए। और आखिरी बात, सैयदना मौलाना मोहम्मद इमाम जूद वल करम वाली बारी को सल्ली सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कब्र में जाना है, कब्र को जन्नत बना। बज़ाहिर उतना ही कब्र है जितना साईं ने खोजा है, कब्र खोदने वाले ने खोदा है उतना ही कब्र है, उतना ही। मगर मेरे नबी फरमाते हैं कि जब बंदा सवालों का जवाब दे देता है तो अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा चारों तरफ जहां तक नजर जाती है उसकी कब्र को चौड़ी कर दो, कब्र को कुशादा कर दो, कुशादा कर दो। जल्दी जल्दी सुनिएगा। बीवी मर गई हो तो शौहर सुने, और शौहर मर गया हो तो बीवी सुने। बहुत पहले अचानक याद आ गया, लतीफी साहब हम लोगों के दौर में 77 में
सानिया जमात में कलयुगी नाम की किताब पढ़ाई जाती है, कलयुगी। उस कलयुगी में एक वाकया कि एक औरत का एक बच्चा बीमार हुआ, नहीं ठीक हो रहा था, कहा या अल्लाह तो मेरा बेटा को ठीक कर देना, हम 7 दिन के लिए दुनिया छोड़ दें। औरत को क्या है, मिन्नत मांगने में तो सुपर मास्टर है वो, न और न छोर। हाँ, न और न छोड़। जब बच्चे की पैदाइश की 2-4 गो आंतड़ी अगर पेट उठ में लपेट लिपटा हुआ अगर, बोली बाप रे बाप, इस पेटे से इमाम हुसैन का कासिद बन के आया। अबे तुम्हारी जान का दुश्मन था वो, तो आसानी से आ गया, वरना मार सकता था तुमको अंदर ही। तब हम परस्ती औरत ने मांग ली दुआ, ऐसी मिन्नत बताइए, 7 दिन के लिए दुनिया छोड़ देंगे। बेटा ठीक हो गया, अब खुशी में यादें नहीं कर मिन्नत माने, बेटा जवान हो गया। एक दिन बेटे को देखकर रो रही माँ, बोला क्या हुआ? बोला बेटा तू जब छोटा था तो तेरे लिए मैंने मिन्नत मांगी था, कितना चाहिए? 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ मिन्नत पूरा करने के लिए। बोला ना बेटा, अब तो आलिमों की जरूरत है, मुफ्ती की जरूरत है, पैसे से मसला हल नहीं होगा, अब आलिम ही मसला हल करेगा। बोला क्या? बोला हमने मिन्नत माना 7 दिन के लिए दुनिया छोड़ने का। उस दौर के सारे उलमा ने मुत्तफका फैसला किया कि जहां जाओगे वो दुनिया। दुनिया में एक जगह है जो दुनिया नहीं है, और वो है कब्र। वो है कब्र, लिहाजा कब्र खोदो, इसको दफन करो। 7 दिन के लिए दफन कर दिया। दफन जैसी दफन हुई ना, खुदा को अपनी कुदरत का नजारा दिखलाना था। ये देख रही है कि दूर एक बड़ी खूबसूरत औरत है, सैकड़ों हूर उसको पंखा झील रही है, मगर चिड़ियों का एक जत्था आता है और इसकी खोपड़ी पे ठोकर मार के चलता है तो इतना तेज चिल्लाती है ना कि पूरी जन्नत का माहौल खौफनाक हो जाता है। ये कब्र से उठ के गई, का बहन ये क्या है? नेमत में ये अजाब। बोला मैंने नमाज नहीं छोड़ा, रोजा नहीं छोड़ा, हज नहीं छोड़ा, ज़कात नहीं छोड़ा, तस्बीह नहीं छोड़ा, कुछ नहीं, सब नेकी किया, मगर शौहर की फरमाबरदारी नहीं। वो कहता था खाना तो हमको निकाल लो, हाथ नहीं है, कहता कपड़ा खींच दो, बोला तुम्हारे पास हाथ नहीं, खींच लो। सब माफ कर दिया, मगर मेरा शौहर माफ नहीं किया, इसलिए अल्लाह भी मुझे माफ नहीं फरमा रहा है। मैं तेरा इंतजार कर रही थी, तू दुनिया में जाएगी पलट कर, मेरे शौहर का पता नोट कर ले, मुझे मेरे शौहर से माफी दिला देना। जन्नत के पेड़ से एक पत्ता तोड़ के उसने लिखा नाम पर। 7 दिन के बाद कब्र खोली गई। ऑक्सीजन की कमी की वजह से जिस्म बेजान हो गया था, इलाजो मुआवजा किया, तंदुरुस्त हुई, घबरा के पूछती है बेटे से, बेटा मेरे हाथ में कुछ था? बोला हाँ एक पत्ता था जिस पे कुछ नाम लिखा था, उसको हम अलग से नोट करके रखेंगे। बोला चल उस पता पे चल, पता पे चल। पता पे पहुंचा, कहा तेरी बीवी इंतकाल कर गई। कहा वो तेरे साथ ऐसा ऐसा करती थी। कहा नाम मत लो उसको। बोला सुन घबरा मत, चिल्ला चिल्ली मत कर, तेरी बीवी पर अजाब हो रहा है, तू अगर माफ कर देगा तो खुदा भी माफ कर। जिंदगी के बहुत सारे लम्हात गुजारे थे ना, बीवी की मोहब्बत दिल में आई, कब्र पे गया, कहा ए मेरे खुदा मैंने माफ किया, तू माफ कर। तब ख्वाब में वो औरत आती है और कहती है बहन तेरा शुक्रिया कि तूने मेरी मदद की, कल क़यामत के दिन मैं अपने नबी को कहकर तेरी मदद करूंगा। इसलिए बात मेरी खत्म है, नमाज पढ़िए, नमाज पढ़िए, नमाज पढ़िए। इससे पहले कि आपको उठा कर लोग पढ़े, इससे पहले कि आपको उठा के पढ़े, आप पढ़िए, सर को सजदे में झुकाइए। दुनिया का हर मजहब कहता है सर उठा के जियो, एक मजहब इस्लाम है जो कहता है जितना झुकाओगे उतना ही खुदा तुम्हें बुलंद करेगा। अल्लाह ताला हमारे ससुर और ससुर के खानदान के जुमला अफराद की मग़फ़िरत फरमाए, दरजात में बुलंदियां अता करे, हम सबको ईमान पे रखे, ईमान पे खात्मा अता फरमाए। और कोई है? खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़िए। हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह कोई मर रहा है बहिश्त पर,
कोई चाहता है निजात को, मैं तुम्हीं को चाहूँ खुदा करे, मैं तुम्हीं को चाहूँ खुदा करे। मेरी इस वफा का सलाम लो या नबी, सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका, सल्लतु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह।